मियाँ साहब से हालात नहीं संभाले जा रहे और बड़े मियाँ साहब वापस जाने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं याद कि पिछले 2-3 साल में वो एक दफा भी अस्पताल जाते हुए दिखाई दिए। और ओवरसीज में तो अगर बात करें तो यूके में तो 90% एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों से जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं तो 90% लोग जो है वो खान साहब के साथ है। घर से लेके दफ्तर तक जाना मुश्किल होता है, हालांकि चंद कदम का फासला है। लोग जो है वो रुकते हैं रास्ते में, वो आवाजें कसते हैं, नारे लगाते हैं। वो 3-4 साल से मुकीम है। आज तक उन्होंने अपने वर्कर्स की कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, किसी शहर में जाके अपने वर्कर से नहीं मिले। चंद कदम के फासले पे होटल में मुकीम थे ख्वाजा आसिफ भी, मरियम औरंगजेब भी, तारिक फातमी भी, उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हालांकि ये गुड को बैड को खेल रहे हैं लोगों के साथ, उनके जज्बात के साथ। ये हो नहीं सकता कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ फैसले पार्टी के अंदर करे कोई। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं ARY के नुमाइंदा फरीद कुरैशी। लंदन की हैपनिंग्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और मियां बरादरान के ऊपर बड़ी गहरी नजर होती है इनकी। फरीद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर थैंक यू जी, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। और इस वक्त लंदन में क्या हालात हैं? हवाएं गर्म हो चुकी हैं, सुना है। कोई कल मुलाकात हुई है, मुलाकात कैसी और मौसम कैसा है? देखिए, मुलाकात शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की हुई थी, जो तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही। और उसके बाद जब वो निकले तो उन्होंने बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू की मीडिया के साथ। लेकिन उस मुलाकात में ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे और जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर भी बातचीत हुई। इमरान खान ने जिस तरह से हुकूमत को कॉर्नर किया हुआ है, प्रेशर डाला हुआ है, हर रोज एक नया मुजाहरा कर रहे हैं और लोग भरपूर उनमें शिरकत कर रहे हैं, तो उस वजह से परेशान है शरीफ बरादरान भी। वो तो ये फंस गए हैं हुकूमत लेके कि हम ना छोड़ सकते हैं इसको और ना रख सकते हैं। तो ना, उस ना, हवाले से ज्यादा बातचीत हुई। इसलिए जब शहबाज शरीफ निकले हैं तो उन्होंने बस वो सैलाब पे बात की और फौरन निकल गए वहां से। लेकिन ये अंदरूनी खबरें हैं कि परेशान है बहुत, कि हमने ये बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, एक पब्लिक भी साथ नहीं है और ऊपर से सैलाब आ गया है, माशी हालात पहले ही खराब हैं बहुत ज्यादा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने। और फिर उन्हें पता है कि इलेक्शन अगर अब करवाते हैं तो फिर भी उनके लिए जीतने के चांसेस बहुत कम है। पब्लिक सपोर्ट खान साहब के साथ है, वो नजर आ रहा है सबको। और पर अगर अपने टाइम पे करवाएंगे तो फिर भी हालात ऐसे नजर नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब जब वहां से निकले, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी कि कैसे हैं? क्योंकि इतलात तो ये है कि कुछ तलकलमी भी हुई है, क्योंकि छोटे मियां साहब से हालात संभाले नहीं जा रहे और बाबूजी ने कोई तलकलमी की है। तो क्या कोई इतलात है आपके पास भी? अच्छा, मियाँ साहब से हालात नहीं संभाले जा रहे और बड़े मियाँ साहब वापस जाने को तैयार नहीं है। तो इस पे उनके पार्टी के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। लोग चाहते हैं कि मियाँ साहब वापस आए, लेकिन आपको याद होगा कि जुलाई में लंदन में मौजूद हमारे कुछ साथी दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी पक्की खबरें दी कि इसहाक डार जो है वो जुलाई के एंड पे वापस जा रहे हैं। उन्होंने बस तैयारी कर ली है, टिकट ले लिया, ये हो गया वो हो गया। जो ही पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा आया तो उनकी सेहत फिर खराब हो गई और वो भी पाकिस्तान नहीं गए। इसी तरह मियाँ साहब के बारे में भी हर कुछ माह के बाद अफवाहें फैला दी जाती हैं कि बस बहुत बहुत जल्द वापस जा रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी का भी अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अभी तक इधर ही हैं। अगर इलाज की बात करें जिसका उन्होंने एक जवाब पेश करते हैं कि इलाज के लिए मुकीम है, तो मुझे नहीं याद कि पिछले 2-3 साल में वो एक दफा भी अस्पताल जाते हुए दिखाई दिए हैं। वरना जब आए थे तो रेगुलरली अपडेट दी जाती थी। जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अदनान साहब, वो बताते थे कि प्लेटलेट्स इतने हैं मियाँ साहब के, ये टेस्ट हो रहे हैं, ये ट्रीटमेंट हो रही है, दिमाग की शरेआन 80% बंद हो चुकी है। अब तो कुछ भी नहीं वो हो रहा, ना बता रहे हैं कि इलाज है, ना कभी हमने उन्हें हॉस्पिटल जाते देखा। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे बड़े इनके अंदर बड़े बड़े मतलब सीरियस किस्म के इश्यूज हैं जिन पे बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातें ये पब्लिक में आके करते नहीं है, मीडिया के सामने करते नहीं है। सर ये मुझे बता दें कि मियां साहब खुद पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे या वजह क्या है? हालात उनके हक में नहीं बन रहे या फिर मियाँ साहब अगर चाह रहे हैं? आज अगर पाकिस्तान जाना चाहे ना, खुद अगर उनको लगे कि हालात ठीक हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में, तो वो आज ही चले जाएंगे। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। और उनकी सेहत भी बज़ाहिर भी ठीक ठाक नजर आती है। जब आए थे तो वो बिल्कुल कमजोर थे, जाहिर है उन्होंने जेल में वक्त गुजारा, उनकी तस्वीरें अभी तक मौजूद हैं जिनमें बहुत कमजोर दिखाई तो देते हैं। अब खफा लेकिन अब तो तो है, वो अब ठीक। खफा तो है छोटे मियां साहब पे कि वो हालात साजगार नहीं बना रहे उनके लिए। ये तो अंदर की बातें हैं ना कि उनके आपस में किस तरह की अंदर गुफ्तगू हुई। मियाँ साहब बात है अंदर। चाहते हैं कि तो, लेकिन बाकी हालात आपके सामने हैं। एक तो पब्लिक जो है वो बिल्कुल, स्पेशली जो ये हुकूमत तब्दील हुई है उसके बाद लोगों का रवैया, जो लोग खामोश हो चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या सपोर्टर, वो भी उसके बाद निकल आए हैं बाहर। और ओवरसीज में तो अगर बात करें तो यूके में तो 90%, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों से जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं तो 90% लोग जो है वो खान साहब के साथ है। तो इस लिहाज से परेशानी तो है।
ठीक उनके है, लिए। तो इस वक्त ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहां पे कोई तैनाती के हवाले से मीटिंग थी जिसकी वजह से मियां साहब की मुलाकात हुई। तो क्या कोई इतलात है कि तैनाती की कोई बातचीत हुई या नहीं? मेरी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इन भाइयों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक है, तो क्या हाँ, अब ये सिर्फ क्या सराहियाँ हैं। ये हम्म, बात की थी अपना जो गुजरांवाला से हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने की थी कि बड़े मियाँ साहब की मशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग के दौरान हमारी मालूमात के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो केसेस जो इस वक्त मियां साहब पे चल रहे हैं, क्या उनके हवाले से भी कोई डील वील चल रही है कि केसेस मियां साहब के खत्म किए जाएं और पाकिस्तान उन्हें भेजा जाए या पाकिस्तान आए? जब तक वो सज़ाएँ खत्म नहीं होती या उस हवाले से कोई पक्की डील नहीं होती, रोजाना की मंशियात हैं, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, वो आसान नहीं है उनके लिए। घर से लेके दफ्तर तक जाना मुश्किल होता है। हालांकि चंद कदम का फासला है, अगर पैदल चल के भी जाएं तो 5 मिनट की वॉक है, वो गाड़ी पे जाएं तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो फासला भी तय करना मियाँ साहब के लिए मुश्किल हो जाता है। लोग जो हैं वो रुकते हैं रास्ते में, वो आवाजें कसते हैं, नारे लगाते हैं। आप भी देखते होंगे, वीडियोस आती रहती हैं आए दिन के मियाँ साहब वॉक कर रहे हैं और पीछे से लोग जो हैं वो आवाजें लगा रहे हैं। तो हम्म, उनके लिए यहाँ पे भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे वो खुशी से रह रहे हैं और सब कुछ ठीक है। ऑफिस के अंदर और घर के अंदर तो ठीक है, लेकिन बाहर पब्लिक में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में तो खैर आपके सामने ही है जलसे जुलूस जो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक में जाना मियाँ साहब के लिए या उनकी पार्टी के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जब भी उनके घर के सामने या दफ्तर के सामने भी प्रोटेस्ट होता है तो एक तरफ आम ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, पीटीआई के वर्कर होते हैं, ख्वातीन होती हैं, बच्चे, फैमिलीज होती हैं, और दूसरी तरफ जो नून लीग के हैं, या तो उनके जो दफ्तर के मुलाजमीन है 2-3 जो जाने पहचाने चेहरे हैं, या वो नजर आएंगे, या उनके जो पक्के वर्कर हैं जो हर रोज वहां पे मौजूद होते हैं 4-5, वो लोग नजर आएंगे। उसके अलावा ना पब्लिक में से उनके साथ लोग निकलते हैं, ना कोई फैमिलीज आती हैं, ना उन्हें कोई इस तरह की सपोर्ट यहाँ पे हासिल इसका इसकी वजह क्या है? क्या लंदन में या बर्तानिया में मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स नहीं हैं, या वो उनका इंटरेस्ट नहीं रहा अब मियां साहब के सिक्योरिटी में या उनके साथ घूमने में? क्या वजह है कि जब भी बाहर निकलते हैं तो वहां का एक शदीद रद्द अमल देखने को मिलता है उन्हें? देखिए, उसमें मुझे मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब की अपनी तरफ से भी, मियाँ साहब शायद चाहते हों कि वो लोगों से मिले, ओवरसीज पाकिस्तानियों से जाएं। यहाँ पे वो 3-4 साल से मुकीम है। आज तक उन्होंने अपने वर्कर्स की कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, किसी शहर में जाके अपने वर्कर्स से नहीं मिले, सियासी अपनी जो जमात यहाँ पे बॉडी है उसके हवाले से कुछ भी नहीं किया। तो जब आप लोगों के साथ इतनी लाताल्लुकी रखेंगे तो लोग क्यों आपके लिए बाहर निकलेंगे? और बिल्कुल ही उनके गिर्द एक एक जो मुलाजमीन है दफ्तर के, उनका, और जो चंद जो जाने पहचाने चेहरे हैं नून लीग के, उनका एक हिसार कायम है मियाँ साहब के इर्द गिर्द, जिसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। या चंद जो हमारे दोस्त हैं सहाफी जिनके साथ उनकी अच्छी है, इस कदर वो है बस, इस उसके कदर अलावा तो कोई भी नहीं। दूर क्यों है और इस कदर सिक्योरिटी क्यों बनाई गई है? क्या इसका इसके पीछे क्या वजह है? क्या मियां साहब को जान का खतरा है या क्या वजह है कि अपने कारकुनान से भी दूर रहते हैं वो? मेरा नहीं ख्याल कि कोई जान का खतरा यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो शायद इतने काबिल नहीं है कि वो डरते हैं हर नए आने वाले बंदे से। मैं आपको एक जाती तजुर्बा बताता हूँ कि यहाँ पे एक डेंटिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा, यंग डॉक्टर डेंटिस्ट, 22-23 साल उनकी उम्र थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने ज्वाइन करना है, और मैंने देखा है कि पीटीआई की बहुत सपोर्ट है यहाँ पे, और नून लीग के चूंकि लीडर भी यहाँ पे मौजूद, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि ये उस वक्त बातें किया करते थे सिविलियन सुप्रीमेसी की और एंटी एस्टेब्लिशमेंट और रूल ऑफ लॉ की। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इनके साथ शामिल हो जाऊं, इनकी पार्टी में, और इनको सपोर्ट करूं, तो आप मेरा इनसे रब्ता करवा दें। तो मैंने कहा मुझे तो शायद ये ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं जो खबर होती है मेरिट पे वो चला देता हूँ, चाहे इनके खिलाफ हो या इनके हक में हो। तो इन्हें वही सहाफी पसंद होते हैं जो इनकी सिर्फ इनकी फेवर में खबरें चलाएं। तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। मैंने मैसेज पहुंचाया, बातचीत करवाई बाकी जर्नलिस्टों के जरिए भी, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। एक दफा वो वो जो डॉक्टर थे वो फूल लेके और कोई गिफ्ट लेके खुद चले गए। इन्होंने वो फूल भी लौटा दी और गिफ्ट भी। तो इतना खौफ और इतना डर जब आपको होगा पढ़े लिखे लोगों से भी, पब्लिक से भी, तो फिर पब्लिक में आपकी सपोर्ट क्यों होगी? वजीर दफा और वजीर इत्तलात को भी कल मुलाकात में शामिल नहीं किया गया, तो वो तो इनके खास बंदे थे। तो इस हद तक ये ताज्जुब होता है कि जान के जब अपने खास लोगों को भी दूर रखा जाता है। देखें, एक तो खास लोग हैं जो पार्टी के, एक खास लोग हैं जो फैमिली के। उस मीटिंग के अंदर फैमिली के लोग तो थे जिनका पार्टी की सियासत से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। जैसे सुलेमान शहबाज हैं, उनका कुछ खास रोल नहीं है, और ना ही हसन नवाज का, और ना ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इसहाक डार का कोई रोल है। लेकिन वो लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। चंद कदम के फासले पे होटल में मुकीम थे इसहाक डार, सॉरी, ख्वाजा आसिफ भी, मरियम औरंगजेब भी, तारिक फातमी भी, उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया। और उसकी वजह
आई डोंट नो, वो ही खुद बता सकते हैं कि उन्हें क्यों इग्नोर किया गया और क्यों नहीं बुलाया। अच्छा फरीद भाई, आखिरी बात मुझे ये बता दें कि मरियम नवाज, हमने देखा कि जब भी महंगाई होती है, किसी भी चीज की प्राइसेस अप की जाती हैं, तो वो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफात करती हैं। मियां साहब को भी हमने देखा, बड़े मियां साहब को, वो भी जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उनमें से उठ के चले जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई पुराना बयानिया इनका कायम है, या फिर लंदन में बैठ के, या ये दिखाया जा रहा है सिर्फ हमें? मेरा ख्याल है कि ये गुड गुड कोप बैड कोप खेल रहे हैं लोगों के साथ, उनके जज्बात के साथ खेल किया जा रहा है। एक तरफ तो ये हो नहीं सकता कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ फैसले पार्टी के अंदर करे कोई। ये तो सब जानते हैं कि पार्टी नवाज शरीफ की है, वोट बैंक नवाज शरीफ का है। उनकी मर्जी के खिलाफ शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनकी मर्जी से बने हैं, और फैसले भी उनकी, अगर महंगाई हो रही है उनकी मर्जी कहें या उनकी इजाजत कहें या उनकी जो भी लफ्ज दे लें आप नाम, लेकिन ये दिखाने के लिए है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि मीटिंग से उठ के चले गए हैं, नाराजगी का इजहार किया है। ये अपने वोट बैंक को, अपने कारकुनान को मुतमईन रखने के लिए, लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। वैसे साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।